अस्सलाम वालेकुम जी ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं। एज यू सी ऑन द स्क्रीन, आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टाइम किस जगह कहाँ पे इस्तेमाल करें, राइटिंग स्किल्स में, स्पीकिंग स्किल्स में, इसको किस तरह जो है एक्यूरेटली इम्प्लीमेंट करें और किस तरह से जो है हम इसे अपनी राइटिंग प्रैक्टिस में लाएं। सो आज का हमारा टॉपिक इसी पे होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिंपल टेंस। जो फर्स्ट यूजेज है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वो रेगुलर हैबिट्स और डेली रूटीन के लिए यूज़ होता है। यूज़ द सिंपल टेंस टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन एक्शन इज़ रिपीटेड। कोई एक्शन जो हो वो रूटीन में हो, हैबिट में हो, या कोई चीज़ आपकी हॉबी हो, जैसे कोई रिपीटेशन हो, तो उसके लिए जो है आप परमानेंट एक्शंस हो, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई प्ले सॉक्सर। तो यहाँ आई प्ले सॉक्सर जो ये है वो आपकी हैबिट है और हॉबी है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई टेक एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग। ये आपकी हैबिट है, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। आई एम टेकिंग एक्सरसाइज नहीं यूज़ होगा, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ मूवमेंट यूज़ होता है, हैबिट्स के लिए यूज़ नहीं होता। सो होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। आई प्ले सॉक्सर। द स्कूल ओपन्स एवरी मॉर्निंग एट 7 AM। द स्कूल ओपन्स एवरी मॉर्निंग एट 7 AM। तो यहाँ पे भी देखें, जो हर सुबह 7 बजे ओपन होता है, तो यहाँ पे भी रूटीन है और हैबिट है, डेली रूटीन है, रिपीटेड भी है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। ही ऑलवेज फॉरगेट्स हर बैग। तो ये भी उसकी हैबिट है कि वो अपनी बैग भूल जाता है, तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। एवरी 12 मंथ द अर्थ सर्किल्स द सन। यहाँ पे भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी परमानेंट एक्शंस भी हैं और रिपीटेड एक्शंस भी हो। जहाँ पे भी आप याद रखें परमानेंट एक्शंस हो, रिपीटेड एक्शंस हो, और उसके लिए आपको आपकी रूटीन हो, तो उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप कह रहे हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सन है वो द राइजेज इन द ईस्ट से राइज करता है, तो ये भी परमानेंट एक्शंस है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे एवरी ईयर। तो मैं हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, तो इसके लिए भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि ये आपकी हॉबी भी है, हैबिट में है, रूटीन भी है, परमानेंट एक्शंस भी है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। जो सेकेंड यूजेज है हमारा पास सिंपल टेंस का, वो है फैक्ट्स और जनरलाइजेशन। तो फैक्ट्स और जनरलाइजेशन के लिए भी हम जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज़ करते हैं। जैसे कैट्स लाइक मिल्क, ये भी फैक्ट है। काराकास इज़ द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, और विंडोज़ आर नॉट मेड ऑफ वुड। तो ये भी फैक्ट है, जनरलाइजेशन है, तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट वाला जो है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, जो लास्ट दो है वो प्रेजेंट टू बी के सेंटेंसेस हैं। तो इस वजह से आप कोई भी जनरलाइजेशन हो, फैक्ट हो, वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, और जो है वो प्रेजेंट टू बी भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज़ सो एज यू सी ऑन द स्क्रीन, जो थर्ड यूजेज है वो शेड्यूल इवेंट्स और नियर फ्यूचर के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज़ करते हैं। स्पीकर ओकेशनली यूज़ प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट शेड्यूल इवेंट्स इन द नियर फ्यूचर। तो नियर फ्यूचर के लिए आप विल और शल के लगाए बगैर भी आप जो है ना वो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द बस लीव्स टुनाइट एट 6 PM। अभी जो है देखें, अब हमने ना विल यूज़ किया है ना शल यूज़ किया है, फिर भी जो है ये सेंटेंस नियर फ्यूचर का शो कर रहा है कि जो बस है वो लीव्स करेगी 6 PM के आज रात। टुनाइट लगाकर 6 PM लगाकर हमने जो है इसको नियर फ्यूचर में बना दिया। व्हेन डू वी बोर्ड द प्लेन। ओके, तो हम प्लेन जो है कब बोर्ड करेंगे, तो इसके लिए भी ये भी नियर फ्यूचर को शो कर रहा है। द पार्टी स्टार्ट्स एट 8 o'clock। तो अभी पार्टी स्टार्ट नहीं हुई, वो 8 बजे स्टार्ट होगी, तो इसके लिए देखें विल और शिल के बगैर भी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में नियर फ्यूचर को यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ द थर्ड यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। यू कैन यूज़ बाय एडिंग टुनाइट, टुडे, टू मॉर्निंग। ओके, ये वर्ड्स जो है ना आप ऐड करके प्रेजेंट सिंपल टेंस में नियर फ्यूचर को शो कर सकते हैं। सो मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड।
द प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो एडवर्ब के साथ भी यूज़ होता है, जैसे ऑलवेज है, ऑफन है, यूजुअली है, समटाइम्स है, रेयरली है, नेवर है और एवरीडे है। ये एडवर्ब्स हैं जो इन एडवर्ब्स के साथ भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं। आई ऑलवेज कम टू स्कूल बाय कार, आई डोंट कम हेयर वेरी ऑफन, ही यूजुअली ईट्स ब्रेकफास्ट एट 7 AM, समटाइम्स आई गो टू पार्टी, शी रेयरली कुक्स, ही इज़ नेवर लेट फॉर क्लास। ये प्रेजेंट टू बी का हो गया। दे स्लीप अर्ली एवरी मॉर्निंग। देखें ये सारे जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। ही इज़ जो है वो प्रेजेंट टू बी का है। यहाँ पे ये सेंटेंसेस भी लगा के आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में से यूज़ कर सकते हैं। So hope you are getting the things, and if you still have a confusion, then let me know in the comments. I will respond to your queries. So let's move towards next slide. जो ग्रामर रूल्स हैं, जो द फॉर्म है, अमूमन हम जब राइटिंग स्किल्स के लिए कोई पैराग्राफ लिखते हैं, ऐसे और एप्लीकेशन लेटर राइटिंग लिखते हैं, तो अमूमन हम सिंपल मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे एस और ई एस की, ई डी की, वो जो है ना, हम ये चीज़ें आप अवॉइड करें। दिस विल कैन deduct your marks from essay writing as well as in your application or any letter or paragraph writing. So do careful for this one. ओके तो जब भी आई होगा उसके साथ हम एस और ई एस नहीं लगाते, जैसे आई लिव है, आई सिंग है, तो इसके साथ हम एस और ई एस नहीं लगाते। और ही शीट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हों तो उसके साथ हम एस लगाएंगे। ही शी इट लिव्स, ही शी इट सिंग्स, तो इसके लिए आप हम एस लगा सकते हैं। सो सेकंड जो ग्रामर का रूल है, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे वर्ब्स जो ओ डबल एस एस एच सी एच एक्स पे एंड हो तो उस पर जो है हम ई एस लगाकर वर्ब के साथ अगर ही शी इट और सिंगुलर नेम आए तो उसके साथ हम ई एस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आई गो, आई किस, आई वॉच, आई वॉश, आई फिक्स, तो यहाँ पे आई के साथ जो है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ एस ई एस नहीं लगाएंगे, मगर ही शी इट के साथ हम ई एस लगाएंगे। ऐसे वर्ड्स जो ओ डबल एस एस एच सी एस एक्स पे ख़त्म हो, जैसे ही शी इट गोस, ओ पे ख़त्म हो रहा है तो ई एस लगा रहे हैं। ये डबल एस पे ख़त्म रहा है, किसिस लगा रहे हैं। ही शी इट सी एच पे ख़त्म हो रहा है, वॉचेस कर रहे हैं। ही शी इट एस एच पे ख़त्म हो रहा है तो वॉशेस कर रहे हैं। ही शी इट एक्स पे ख़त्म हो रहा है तो फिक्सिस कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, ग्रामर रूल्स। यहाँ पे कह रहा है अ कॉन्सोनेंट followed by y, the y changes into ie and we add s। ऐसे का वर्ड्स जो y पे ख़त्म हो रहे हों, ऐसा वर्ड जो y लेटर पे ख़त्म हो रहा हो और y लेटर से पहले कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट कौन से? ए ई आई ओ यू के अलावा जो भी लेटर्स हैं 21 लेटर्स वो कॉन्सोनेंट हैं। ए ई आई ओ यू जो है ये वावेल्स हैं। तो इनके बाद जो है वो डी, देखें डी जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, वाई के बाद डी है तो हम डी वाई हटाकर आई एस लगाएंगे प्लूरल करने के लिए। ही शी स्टडीज़, यहाँ पे स्टडीज़ होगा क्योंकि ही शी आ रहा है, ही शी स्टडीज़। अ वाविल फॉलोड बाय वाई, अगर वाई के से पहले जो है वो वाविल हो तो सिंपल हम जो है वो लेटर रिमूव नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम एस लगा देंगे। जैसे कि आई प्ले तो उसको ही और शी प्लेस, देखें यहाँ पे ए जो है वो वाविल है, इस वजह से वाविल की अगर यहाँ पे ए ई आई ओ यू वाई से पहले ये 5 लेटर वाविल के हों तो हम सिंपल एस लगाएंगे ही शी इट और सिंगुलर नेम्स के बाद। तो प्लेस, इस तरह से हमने प्लेस लगा लिया। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। जो नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हम अभी एड ई डी और डी जो है ना ऐड नहीं करेंगे, एस और ई एस सॉरी ऐड नहीं करेंगे। तो देखें क्यों, यहाँ पे हम डू और डज ऐड करेंगे। आई यू दे लाइक, डू आई यू दे लाइक, आई यू दे और वी के साथ हम डू लगाएंगे और ही शी इट के साथ हम डज लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। आई यू दे, डू आई यू दे लाइक, डज ही शी इट लाइक, तो लाइक्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ई एस ऑलरेडी आ गया, डू के बाद डज आएगा। तो अगर नेगेटिव फॉर्म कर रहे हैं तो आई यू दे वी के साथ डोंट लगाएंगे और प्लूरल नेम के साथ भी आप डोंट लगाएंगे। तो डोंट्स लाइक, और ही शी इट और सिंगुलर नेम हो जैसे कि अली हो अकेला तो डजंट लाइक होगा।
ही शी इट डजंट लाइक। तो इस तरह से आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। जो ग्रामर स्ट्रक्चर या फॉर्मेटिव सेंटेंसेस का ऊपर जो है इसकी फॉर्मेशन लिखी हुई है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है हमारे वर्ब यूज़ होगा, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। अगर उसके बाद जो है हम ऐड करेंगे एस आर ई एस, अगर जो है हमारा सब्जेक्ट, अगर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। नेगेटिव के लिए भी यही यहाँ पे फॉर्मेशन लिखी हुई है, और उसके इंट्रोगेटिव की फॉर्मेशन लिखी हुई। ऑक्सिलरी वर्ब पहले यूज़ करेंगे, फिर डू और डज यूज़ करेंगे। आई वी यू दे अगर हो तो डू यूज़ करेंगे, प्लूरल नेम हो तो डू यूज़ करेंगे, ही शी इट और सिंगुलर नेम हो तो आप डज यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर जो है आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। सो होप यू आर गेटिंग द थिंग्स वेरी क्लियरली एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स दिस इज़ द ग्रामर स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने जो चार्ट दिया हुआ है अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। तो देखें, आई यू के साथ हमने लिव, लिव होगा, और ही शी इट आ रहा है तो एस मिल रही है, लिव्स होगा। वी के साथ लिव होगा, यू के साथ लिव, दे के साथ लिव होगा। तो सिमिलरली नेगेटिव भी यही है, आई डोंट लिव, यू डोंट लिव, ही डजंट लिव, शी डजंट लिव, इट डजंट लिव। डू आई लिव, डू यू लिव, डज शी लिव, डज शी लिव, डज इट लिव। तो ये स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। And hope you got it very clearly, and if you have still the confusion, then do let me know in the comments. I will respond to your questions, and I will try to I'll try to fix your confusion, and hope you enjoy the lecture. And if you enjoy the lecture, do not forget to subscribe my channel, and also inform your friends and colleagues to learn from this channel. Inshallah, it will give you a lot of benefit. Thank you so much. Allah Hafiz.